कुछ लड़कियां जिनके आंखों में सुअर के बाल आ जाता ना, जिन लड़कियों को कहा जाता है बेशरम है, जिन लड़कियों को अपने माँ बाप की इज्जत, अपने घर की इज्जत, अपने घर की चौखट की जो है परवाह नहीं होती है, वही लड़कियां माँ बाप का घर, माँ बाप की चौखट की बेइज्जती करके और घर से भाग निकलती हैं, या वही लड़कियां ऐसे लड़कों के संग में शादियां करती हैं, जाकर ब्याह रचाती हैं। जैसे ब्याह रचाती हैं वैसे ही उनको मिलता है। और उसके बाद में हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फ्लुएंसर जोन। तो जैसा कि अभी जान रहे हो, सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल दोनों शादी कर चुके हैं, लेकिन पटाखे कहीं और फट रहे हैं और धुआं कहीं और से निकल रहा है। मतलब कुछ लोग इस तरह की नफरत फैला रहे हैं इन दोनों कपल्स को लेकर, मतलब गंदी गंदी कमेंट्स किए जा रहे हो। और एक आंटी ने, एक दादी अम्मा ने तहादी कर दी है। तो आइए देखते हैं इनकी दिमाग में क्या कचरा फैला हुआ है, क्या भरा पड़ा है। तो आइए, कुछ लड़कियां जिनके आंखों में सुअर के बाल आ जाता ना, जिन लड़कियों को कहा जाता है बेशरम है, जिन लड़कियों को अपने माँ बाप की इज्जत, अपने घर की इज्जत, अपने घर की चौखट की जो है परवाह नहीं होती है, वही लड़कियां माँ बाप का घर, माँ बाप की चौखट की बेइज्जती करके और घर से भाग निकलती हैं, या वही लड़कियां ऐसे लड़कों के संग में शादियां करती हैं, जाकर ब्याह रचाती हैं। जैसे ब्याह रचाती हैं वैसे ही उनको मिलता है। और उसके बाद में जब उस लड़के का कुछ दिन मन वो हो जाएगा ना, भर जाएगा, तब वो जो है तलाक करके दूसरे को, दूसरा फिर वो करेगा फिर तीसरे को। समझे, ये होता है हलाला। हिंदू लड़कियों को समझ आनी चाहिए कि जो है हम अपने 35 टुकड़े 52 टुकड़े ना करें, और ना ही हम बच्चा पैदा करने की कोई मशीन है कि हम बच्चे पैदा करते जाएं और दूसरी कौमों के लिए बढ़ावा दे करके रखे। जब से बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के शादी की खबरें जो चर्चे में आई है, तब से देश में अलग ही बवाल मचा हुआ है। कुछ उनके जो सोनाक्षी के फैंस के साथ साथ उनके फैमिली वाले भी उनके एक मुस्लिम समाज के एक लड़के से शादी करने पर अपना विरोध जताते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक क्लियर स्टेटमेंट भी जारी कर दिया कि वो अपनी बेटी की शादी में शामिल होंगे, बट वो जो खुशी होती है वो उनके चेहरे पे नहीं दिखी है। और फैंस में कहीं ना कहीं फैंस उनसे नाराज हैं, भारत की जनता उनसे नाराज है। खास करके हिंदू पक्ष के लोग जो हैं कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोनाक्षी एक मुस्लिम युवक से शादी करके देश में लव जिहाद को बढ़ावा दे रही हैं। आंटी, क्या लगता है कि उनके एक मुस्लिम लड़के से शादी करने पे देश में, यहाँ के समाज में लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, आप देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। आज फिल्मी दुनिया के लोग जो है, अभी तक तो लव जिहाद चल ही रहा था, ठीक है, लव जिहाद पे बहुत सारा जो है ऑब्जेक्शन भी हो रहा था, लेकिन आज जो है अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये काम कर रहे हैं तो ये बहुत गलत काम है। अभी तक तो सिर्फ फिल्मों में दर्शाया जाता था, फिल्मों में दर्शाने के साथ में जो है हमारी आम जनता में जो है बच्चे इसी तरह से कि भाई, जो बच्चों को तो ये नहीं समझ में आता ना कि ये फिल्म है, कुल 2 घंटे 2.5 घंटे की शूटिंग है, और शूटिंग के बाद सब अपने अपने उसमें काम पे बिजी हैं, उनको कोई किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। एक यूनिट होती है, यूनिट काम करती है, और इसमें जो ये दिखा रहे हैं पिक्चर, ये एक ड्रामा प्ले होता है, हकीकत की दुनिया में नहीं। लेकिन आज बच्चों ने उस ड्रामे को जो है, वो जब पिक्चर देखते हैं तो एक पिक्चर देखने में वो अपने कंसेप्ट में जो है, माइंड में ये चीज़ रख लेते हैं कि आज जो भी चीज़ हो रही है वो सच में हकीकत में हो रहा है, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वैसा करेंगे, और वो चीज़ जो है उसको बच्चे अपने इम्प्लीमेंट लागू कर लेते हैं, और आगे चल कर के बच्चे वही करते हैं कि मैं भी जो है लव जिहाद करूँगा या मैं भी लव जिहाद करूँगी। और आज की आप देख लो कि कुछ अरसे से ये लव जिहाद ऐसा चल रहा है जिसमें जो है महिलाओं के 35 टुकड़े 52 टुकड़े इस तरह से करके कोई फ्रीज़र में रखी जा रही है, किसी को जो है उसके बाद में ब्लैक पॉलीथीन लाया जाता है, उसमें डाल करके जो है जंगलों में जो है फेंका जा रहा है, किसी को कहीं और फेंका जा रहा है, उसके मोबाइल को उठा के समुद्र में डाला जा रहा है। ये सब चीज़ें कि कोई भी साक्ष्य जो है उस लड़की का बचे ना। और हमारी, मैं तो ये भी कहूँगी कि सबसे खराब हमारी हिंदुओं की बेटियां हैं, हिंदुओं की वो लड़कियां हैं जो सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए और हर चीज़ न्यूज़ में डेली देख रही हैं, पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं, उसके बाद भी उनको लव जिहाद का भूत चढ़ा रहता है, उसके बाद भी वो जो है मर मिटती हैं। हम ये कह रहे हैं सभी लड़कियों से
मुस्लिम लड़कों में कौन से ऐसे सुर्खाब के पर लगे हुए हैं जो हिंदू लड़कों में नहीं लगे हैं? मुस्लिम लड़के जो है क्या हिंदू लड़कों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या हिंदू लड़कों से ज्यादा अच्छे घर और परिवार के हैं, संपन्न परिवार के हैं? बता दो हमें। तुम लोग तो जो है कोई पंचर जोड़ने वाला है, कोई साइकिल करने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, तुम तो उसके संग भी गिरने पड़ने और मरने को खड़ी हो। इतनी तुम लोगों के अंदर जो है अग्नि प्रवेश हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, फिल्म जगत की जो ये लड़कियां हैं, एक आई करीना कपूर भी शादी करके उसके संग में बैठ गई। ठीक है, आप ये नवाब पटौदी के बेटे के सामने, अब जो है दूसरी आ रही है, ठीक है, वो जो है सिन्हा की लड़की, शत्रुघ्न सिन्हा की बिटिया, अब सोनाक्षी, वो भी जा रही है शादी करने। तो यहाँ तो भैया नहीं, ये क्यों खुश है ये? पर मेरा एक सवाल था कि कहीं ना कहीं अगर सोनाक्षी सिन्हा शादी करती हैं तो शायद उनकी शादी चल जाए, उनके साथ लव जिहाद का सीन ना हो, बट आम जनता अगर उनको देख के अगर सीख लेता है और करता है, उनके साथ लव जिहाद हो जाता है। बता देते हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत काम होता है। हिंदू लड़की फंसाओ, शादी करो, उससे बच्चे पैदा करो, जितने बच्चे पैदा होंगे उतने बच्चे मुस्लिम के बच्चे कहलाएंगे। ठीक है, अब ये हिंदुओं का जो है शॉर्टकट हो जाता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हु आर यू? कौन हो तुम यहाँ बोलने वाले? बिल्कुल बोल रही हूँ, बिल्कुल बोल रही हूँ। तुम्हें सुनना है तो सुनो, और नहीं सुनना है तो यहाँ से चले जाओ। नहीं सुनना है तो चला जाए यहाँ से। तेरी बहन बेटी ऐसे भागे दूसरों के संग में, तब तुझे पता चलेगा। थप्पड़ यहाँ मारूंगी खींच के, तुम्हारा सब उतर जाएगा कपड़ा एक एक। बदतमीज इंसान, ऐसे बदतमीजों के सामने मेरे से आप लोग मत लिया करो, ठीक है ना? जिनके पास सिर और पैर नहीं होता है, समझे? मैं तो अपने विचार ही रख रही हूँ। मेरा तो सीधा कहना है कि हिंदू लड़कियों को समझ आनी चाहिए कि जो है हम अपने 35 टुकड़े 52 टुकड़े न करें, और ना ही हम बच्चा पैदा करने की कोई मशीन है कि हम बच्चे पैदा करते जाए और दूसरी कौमों के लिए बढ़ावा दे करके रखे। तो ऐसे इसमें भी तो सवाल उठ रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा फिर इस शादी को होने क्यों दे रहे हैं, जब उनके खुद के घर का नाम रामायण, बेटों का नाम लव कुश। हाँ, उसका रीजन है। कुछ लड़कियां जिनके आंखों में सुअर के बाल आ जाता ना, जिन लड़कियों को कहा जाता है बेशरम है, जिन लड़कियों को अपने माँ बाप की इज्जत, अपने घर की इज्जत, अपने घर की चौखट की जो है परवाह नहीं होती है, वही लड़कियां माँ बाप का घर, माँ बाप की चौखट की बेइज्जती करके और घर से भाग निकलती हैं। या वही लड़कियां ऐसे लड़कों के संग में शादियां करती हैं, जाकर ब्याह रचाती हैं। जैसे ब्याह रचाती हैं वैसे ही उनको मिलता है, और उसके बाद में जब उस लड़के का कुछ दिन मन वो हो जाएगा ना, भर जाएगा, तब वो जो है तलाक करके दूसरा फिर वो करेगा, फिर तीसरे को, समझे? ये होता है हलाला। ठीक है, जब ये हलाला और ये सब दुनिया का हवाला, दुनिया का आइटम हो जाएगा, उसके बाद तब वो अपने सर पे हाथ रख करके, अगर जिंदा बच गई तो सर पे हाथ रख करके बोलेगी कि मैंने ये क्या गलती करी, और अगर नहीं तो वो जो है कहेगी कि ये बहुत गलत काम हुआ। आज करीना कपूर को देख लो, उनके इस तरीके से शादी करने पे समाज की जो हिंदू पक्ष की लड़कियां हैं उन पे कैसा असर पड़ेगा? क्योंकि मान लेते हैं अगर उन्होंने शादी की, उनके साथ तो चलो लव जिहाद का कुछ सीन नहीं हुआ, पर एक आम जो लड़की है, भारत की जनता की बेटी है, उस पे क्या असर पड़ेगा? उसकी गारंटी कौन लेगा कि वो तो यही सोचेगी ना, कह रहे सोनाक्षी तो एक मुस्लिम से भी शादी करके खुश है, हम भी खुश रह लेंगे, बट उसके साथ अगर लव जिहाद हो जाता तो इसकी गारंटी कौन लेगा? जब खुश रहने लायक रहोगी तब खुश रह लोगी ना। जब वो खुश रहने लायक, उसका परिवार तुमको छोड़ेगा ही नहीं, तो कहाँ से खुश रह लोगी? है ना? तुम तो अभी बुरके में डाली जाओगी, उसके बाद में तुम्हारे संग और पाबंदियां लगेंगी। तुम मीट मांस मछली नहीं खाती होगी, तुमको वो भी खिलाया जाएगा। फिर तुम खाने से मना करोगी तो तुमको मारा जाएगा, चाहे वो कोड़े से मारा जाए, चाहे थप्पड़ से मारा जाए। उसके बाद नहीं मारोगी तो फिर तुमको आग से दिया जाएगा, या तुम्हारे 35 टुकड़े और 52 टुकड़े दिए जाएंगे। अच्छा आंटी, सानिया मिर्जा ने जब से पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी की थी, तब से ऐसा लग रहा है बॉलीवुड के और आसपास जो स्पोर्ट्स के फैक्ट ये सब है, ऐसे लग रहा है जैसे ट्रेंड सा चला जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई एक्ट्रेस किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर रही हैं, तो ऐसा क्या लग रहा है? देखिए, कहावत कही गई है, दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं।
ठीक है, जब ढोलक दूर बजती है तो सबको अच्छा लगता है, जब ढोलक वही आपके आके नजदीक में बजने लगे तो सब कहेंगे भाई ढोलक बंद कर दो, कान में बहुत वो चुभ रहा है, बहुत वो हो रही तकलीफ हो रही है। तो सानिया मिर्जा अभी तो आप कह रही है ना, सानिया मिर्जा के दिल से पूछिए, सानिया मिर्जा का तलाक हो चुका है। आज सानिया मिर्जा यहीं पे इंडिया में बैठी हुई है अपने बच्चों को लेकर के, ठीक है। अगर बहुत सारी आम जनता की बेटियों को मैं ये कहना चाहती हूँ, हर एक का बाप अमीर आदमी नहीं है, ठीक है। हर एक के बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तुमको पाले, तुम्हारे साथ तुम्हारी औलादों को भी पाले, जो तुम बच्चे पैदा करके वहाँ से लेकर के आई हो। तो सबसे बढ़िया बात है कि तुम सब अपने घर में रहो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने आगे अपने माँ बाप की राजी से, रजामंदी से शादी करो। भगवान ना करे, हम तो कहते हैं सारे भारत की बहन बेटियां खुश रहें, सुखी रहें। यदि भूल चूक में किसी के संग कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो आप वापस अपने घर आ सकती हो। आपके माँ बाप उसी तरह आपको जो है अपने पास रखेंगे जैसे आपको कुंवारेपन में आपके माँ बाप रखते थे। लेकिन आप अपनी मर्जी से अगर शादी करके और उनका घर छोड़ के भाग के जाती हो तो माँ बाप शायद, अगर इज्जतदार माँ बाप है तो वो आपको हाथ हथेली से नहीं जोड़ेगा, कोहनी से हाथ जोड़ करके बोलेगा कि बेटा जहाँ गई थी कहीं नदी में डूब जाओ, तालाब में डूब जाओ, मगर मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा आंटी, अगर भारत में अगर लव जिहाद के सीन जो है, केसेस जो बढ़ रहे हैं आजकल, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं बॉलीवुड तो इसका जिम्मेदार नहीं है। देखिए, उसके जिम्मेदार फिल्म इंडस्ट्री है, उसका जिम्मेदार जो आपके टीवी पे दिखाए जाने वाले सीरियल हैं, उसका जिम्मेदार कुछ हद तक माहौल है, आसपास का माहौल। दूसरा जो है उसका जिम्मेदार मोबाइल भी है, ठीक है। अब उनसे अब एक बार जो कानून आ रहे हैं, जो आप लोग मिस यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इसमें एक कानून की गलती है कि अगर लड़की शादी कर रही है उसमें पेरेंट्स को शामिल नहीं किया जा रहा है, उनके विचारों को नहीं रखा जा रहा है, उनकी सहमति नहीं ली जा रही है, तो ऐसे कानून का विरोध करें ना। देखिए, और रही ये शादी करने की, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, इससे पहले भी सुनील दत्त की घरवाली कौन है, राज बब्बर की घरवाली कौन है, राजेंद्र कुमार की घरवाली कौन है, संजय दत्त की घरवाली कौन है, पंकज उदास की घरवाली कौन है, आदित्य पंचोली की घरवाली कौन है, ऋतिक रोशन की घरवाली कौन है। मैं जितने नाम गिराया हूँ ये सारे के सारे अपोजिट से हैं, लेकिन हमें जानकारी न होने के कारण ये सारी बातें हैं। ये सोनाक्षी सिन्हा का जो लेकर के ड्रामा हुआ है, इसका कारण एक कौन है? सत्येंद्र सिन्हा अकेला है इस चीज का जिम्मेदार। कि बेटियों को प्यार करो, बेटों को प्यार करो, लेकिन प्यार की एक सीमा होनी चाहिए, प्यार की एक सीमा होनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा तो कह रहे हैं कि मेरी एक लौती बेटी, एक लाडली बेटी, उसकी इच्छा के खिलाफ। अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ सबसे पहले मैंने क्या कहा, 18 साल पूरे होते ही आपको पूरे कानून का सहारा मिल गया, तो आपको कानून चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, ठीक है, दुनियादारी नहीं चाहिए आपको। लेकिन अगर आपने जो निजी फैसला है जो आप करने जा रहे हैं, उसके एक दिन आपको रोना पड़ेगा। क्यों? माँ बाप की सहमति, परिवार की सहमति, रिश्तेदारों की सहमति, समाज की सहमति एक बहुत बड़ी सहमति होती है, बहुत बड़ा छाता होता है, लेकिन हम इसको नहीं करते। अब बेटियों का या बेटों का। अंकल, मेरा एक सवाल, उनके घर में का नाम रामायण है, बेटे का नाम लव कुश है, अगर एक कुरान का हिस्सा भी उनके घर में आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें भावनाओं में बह करके होती हैं। क्या उन्होंने रामायण रख दिया अपने घर का नाम, ये अच्छा है क्या? मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। हमारे इतने पवित्र नाम, हमारे पवित्र ग्रंथ का नाम, और उसने अपने घर का नाम रख दिया, क्या ये गलत नहीं है? किसी हिंदू ने कहा इस बात के लिए कि ये गलत है, ये सही है? तो हम सारी चीजें ये भावनाओं में बह के कर रहे हैं। उस लड़की की कोई गलती नहीं है, सारी गलती है शत्रुघ्न सिन्हा की। जो हम इस स्टेज पे आज लड़की जो पहुंची है, वो सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से पहुंची है। तो बेटी के प्यार में वो भी तो फिर आप क्या कह रहे हो? हर चीज का एक एंगल होना चाहिए, समझे, एक स्टेप प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि आप यहाँ तक सीमित हैं, इससे ज्यादा नहीं, और आप उसे बढ़ावा दे पड़े, समझे। सबसे ज्यादा मैंने अभी क्या कहा था, आपको 18 साल मिलते ही ना मैं ना बालिग हो गई, अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, इसमें किसी का आक्षेप नहीं चलेगा। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी शादियाँ होती हैं, कोर्ट को तुरंत ही संज्ञान लेना चाहिए कि उनके माँ बाप की रजामंदी होनी चाहिए इसमें 100%, क्योंकि पाला किसने। अच्छा, सोनाक्षी कह रही हैं कि मेरे माँ बाप को इतनी मेरी शादी की टेंशन नहीं है, परवाह नहीं है, आम जनता को इतना क्या लेना देना मेरी शादी। यही तो चीजें हैं। उसको आज स्टार किसने बनाया है?
ये आम जनता ने स्टार बनाया उसे, पहले उसे कोई जानता नहीं था। और स्टार की कोई भूमिका नहीं है, जो हीरो आता है चांटा मार के पब्लिक में चला जाता है, जिस पब्लिक की वजह से वो हीरो बनाता। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो हाथ उठा रहा है हमारे पे, हम उसका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हम सब एक नहीं है। कारण यही ना कि जब तक हम सारे के सारे गलत काम का विरोध करना ना सीखें, तब तक हमारे साथ यही होता रहेगा और हमेशा होगा। लेकिन ये जो है ना धर्म वाली बात, इधर का उधर उधर का उधर, ये हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा, इसे रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा अंकल, मेरा सवाल था कि अगर सोनाक्षी अगर एक मुस्लिम युवक से शादी कर भी रही हैं तो उससे भारत की जनता पे, खास करके लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा से सुंदर लड़कियां हैं, टैलेंटेड लड़कियां हैं, अपने माँ बाप का सम्मान करने वाली है, अपने धर्म का सम्मान करने वाली है। उसकी रो में बह करके वो कभी नहीं करेंगी, समझे? और नहीं तो देख लेना। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोनाक्षी को देख के उनको जो फॉलो करते होंगे, आइडियल उनके जो होंगे, वो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। हमारे यहाँ कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है? हमारे यहाँ पे छोड़ा किसी को नहीं जाता है, हमारे यहाँ किसी को नहीं छोड़ा जाता है। बेटा बाप को कह देता है, बाप बेटे को कह देता है, माँ बेटियाँ आपस में झगड़ा कर लेती हैं, जबकि एक ब्लड है, एक सर्कुलेशन है, सारी कुछ एक है। लेकिन कहने को बहुत कुछ है, अब सारी जिंदगी क्या दे रहो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन सच क्या है कि जरूरी नहीं है कि उसने ऐसा कर। चलो गाइस, वीडियो बहुत लंबी है, 15 मिनट 30 सेकंड की हो गई है, इनकी बकवास मैं और नहीं सुन सकता। तो अगर आपको भी लगता है कि वो गलत किया है तो कमेंट में जरूर बताना।